जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल समृद्धि में स्वागत है। आज हम सुनेंगे सावन शिवरात्रि व्रत कथा। इस कथा में चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की है, जिसके अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान पा गया। इस कथा का पाठ महाशिवरात्रि के दिन करने से शिव कृपा का बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त होता है। इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में जो मनुष्य और जीव शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए सावन शिवरात्रि पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजन के साथ सावन शिवरात्रि की इस व्रत कथा का भी पाठ भक्तों को जरूर करना चाहिए। इससे करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अधिक मास की सावन शिवरात्रि के दिन इस पुण्य कथा को सुनकर इसका लाभ लेवे। तो चलिए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उस समय कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसके शिकार करने जा रहा था तो हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर बेलपत्र और गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखी जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वह कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वह बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस प्रकार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी दिखी, वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी दो हिरनियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वह उसका विश्वास करे, मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वह उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणियां उसकी पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियों प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा।
चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वह शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ समय बाद वो हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक को ले गए। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के